हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो इसके पहले हमने 13 नंबर का ड्रग देखा था और उस क्लास में मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि पासवर्ड बताना भूल गया था। ज़्यादा टफ नहीं है, पी बस आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना है। ठीक है। जो 13 नंबर का ड्रग है उसके लिए कैपिटल लेटर में पी टाइप करना है। 14 नंबर का जो ड्रग है उसका पासवर्ड अभी मैं इस वीडियो में, जब लेक्चर अभी कंटिन्यू होगा तो बीच में बताऊंगा। ठीक है। 13 नंबर के लिए पी टाइप करना है तो वो पीडीएफ ओपन होगा। अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग टॉप 33 ड्रग देख रहे थे। ठीक है, पेपर 2 द्रव्यगुण का, जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगेन मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैं जो बॉटनिकल नेम बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू प्रियव्रत शर्मा है, जिसका जो यूज़ है पीजी स्कॉलर पीएचडी स्कॉलर्स करते हैं। ठीक है। तो आपको वही को लेके चलना है, वही बॉटनिकल नेम एंड फैमिली को लेके चलना है। अगर आप इंटरनेट का यूज़ करते हो और इंटरनेट के बॉटनिकल नेम एंड फैमिली यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वहाँ पर आपका रॉन्ग हो। ठीक है, क्योंकि आपको आंसर अगर प्रेजेंट भी करना है कल परसों, चाहे वो पीजी के लिए ही क्यों ना हो। जब आप पीजी भी एग्जाम देते हो तो आपको क्या है, इंटरनेट का कभी भी रेफरेंस नहीं लेते। ठीक है, ये चीज़ आप लिख के ले लो। एआईपीजीटी का जो एग्जाम होता है उसमें भी कभी भी नहीं लेते हैं। वहाँ पे आपको जो है प्रॉपर बुक का रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं आप लोगों को अकॉर्डिंग टू बुक बॉटनिकल नेम एंड फैमिली बता रहा हूँ जो राइट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का 14 नंबर का ड्रग। तो ये आपको पिक्चर थोड़ा सा धुंधला आ गया है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रहा है क्या ये? ठीक है, त्रिवित। कौन सा है प्लांट? त्रिवित। स्टार्ट करते हैं। नामकरण का जो आधार है वो क्या है? तो कांड के त्रिकोण होने के कारण इसे त्रिवित कहा जाता है। तो इसका जो कांड होता है, जैसे हमने देखा पिक्चर में, त्रिकोणाकार होता है, इस वजह से त्रिवित कहते हैं। पर्याय के विषय में बात करें, सिनोनिम्स के विषय में बात करें तो इसे त्रिकुटा, त्रिभंडी बोला जाता है। ठीक है, तो कांड त्रिकोणाकार होने के कारण त्रिकटा, त्रिभंडी बोलते हैं। निषोध भी बोले जाते हैं। क्यों बोलते हैं निषोध? तो रेचन गुण होने के कारण तथा शोथ नाशक होने के कारण इसे निषोध कहा जाता है। तो रेचन गुण होने के कारण व शोथ का नाश करने के कारण निषोध कहते हैं। सरला बोला जाता है। सरला क्यों बोलते हैं? तो मल का सुखपूर्वक सारण देने के कारण। ठीक है, तो मल का सुखपूर्वक क्षारण करने के कारण इसे सरला बोला जाता है। सर्व अनुभूति कहा जाता है। सर्व अनुभूति यानी कि विभिन्न रोगों में प्रयुक्त होने के कारण इसे सर्व अनुभूति कहा जाता है। बॉटनिकल नेम क्या है? तो ऑपरकुलन टॉर्पेंथन। तो ऑपरकुलन टॉर्पेंथम बॉटनिकल नेम है। फैमिली कौन सी है? तो कन्वोलेसी इसकी फैमिली है। ठीक है। वर्गीकरण के विषय हम बात करें तो वर्गीकरण में चरकनी से भेदनी वर्ग के अंतर्गत रखा है, वह स्थापनोपक के अंतर्गत रखा है। वह सुश्रुत ने श्यामादिगण, ठीक है, के अंतर्गत रखा है। इसके अलावा यह जो होता है वो अधोभाग हर गण के अंतर्गत जो है आचार्य सुश्रुत ने इसे वर्गीकृत किया है, यानी कि श्यामादिगण व अधोभाग हर गण के अंतर्गत सुश्रुत ने वर्गीकृत किया है। भाव प्रकाश ने इसे गुणित्यादि वर्ग के अंतर्गत रखा है। उत्पत्ति के विषय में बात करें तो संपूर्ण भारत में प्राप्त होते हैं। स्वरूप में इसकी बहुवर्षायु लता होती है। ठीक है। कांड जो है वो त्रिकोणाकार तथा रोमश होते हैं। वो पत्र जो होता है, इसका कांड जो है, स्टेम जो है वो त्रिकोण आकार का व रोमस होता है। ठीक है, रोम है ऐसे लगते हैं। ठीक है। पत्र जो है वो श्वेत वर्ण का होता है। इसके अलावा प्रकार के विषय में बात करें तो भाव प्रकाश ने इसके दो प्रकार बताए हैं, श्वेत त्रिवित और कृष्ण त्रिवित। तो भाव प्रकाश ने इसके दो प्रकार बताए हैं, श्वेत त्रिवित और कृष्ण त्रिवित। राजनिघट्टू के अनुसार श्वेत और रक्त त्रिवित है। ठीक है, तो राजनिघट्टू के अनुसार दो प्रकार कौन से? रक्त और श्वेत त्रिवित। केमिकल के विषय में बात करें तो टारपेंथिन पाया जाता है 5%। इसके अलावा ग्लाइकोसाइड पाया जाता है 10%। टार टारपेंथिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, टारपेंथिन 5%, ग्लाइकोसाइड 10%, टारपेंथिक एसिड, ये जो है मेनली इसके केमिकल है। रस पंचक के विषय में बात करें तो रस जो है इसका तिक्त कटु होते हैं। गुण जो है वो लघु रुक्ष तीक्ष्ण होते हैं। विपाक कटु होते हैं तथा वीर्य उष्ण होते हैं। तो रस जो है वो तिक्त कटु, गुण लघु रुक्ष तीक्ष्ण, विपाक कटु और वीर्य उष्ण होते हैं। दोष कर्म के विषय में बात करें तो वात कफ शामक होते हैं। तो उष्ण वीर्य होने के कारण वात का समन करते हैं। तिक्त कटु रस, लघु रुक्ष गुण व कटु विपाक व उष्ण वीर्य होने के कारण कफ का शमन करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रभाव से विरेचन कर्म करने के कारण पित्त शामक भी बताया गया। तो प्रभाव से विरेचन कर्म करने के कारण पित्त शामक बोला गया है। कर्म के विषय में बात करें तो रेचन, सोथर, उदर रोगहर, ठीक है, कुष्ठग्न व कंडुघ्न व कृमिघ्न होते हैं। तो कर्म में रेचन, सोथर, उदर रोगहर, कृमिघ्न, कुष्ठग्न, ये सभी इसके कर्म बताए गए हैं।
बात कर लेते हैं संस्थानिक कर्म के विषय में। तो संस्थानिक कर्म में बताया गया है कि पाचन संस्थान में, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये भेदन तथा रेचन का काम करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ रक्तवह जो संस्थान होता है उसमें बताया गया है। हाँ, इसके अलावा ये क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि अग्रद्रव्य की सुख विरेचन बताया गया है। मतलब जो आग्रेय द्रव्य है उसमें सुख विरेचक बताया गया है। त्रिविध को क्या बताया गया है, जो आपका आग्रेय द्रव्य पढ़ते हो, आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो संहिता अध्ययन, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आग्रेय द्रव्य में क्या है, इसे सुख विरेचक बताया गया है। इसके अलावा तापक्रम में ज्वरघ्न बताया गया है, क्योंकि ज्वर को हरने वाला होता है। फिर बात करते हैं स्वरूप के विषय में। तो बहुवर्षायु लता होती है इसकी। ठीक है, दोष प्रयोग के विषय में बात करें तो दोष प्रयोग में बताया गया है कि वात, कफज तथा पित्तज व्याधि में इसका प्रयोग करते हैं। तो वात, कफज व पित्तज व्याधि में यानी कि त्रिदोष में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन हो गया, इसमें अपन यूज करेंगे। अर्श हो गया, कामला हो गया, इसमें हितकर होते हैं। इसके अलावा अब्डोमन के रोग, उदर के रोग, वात रोग, ठीक है, वात रक्त हो गया, आम वात हो गया, शोथ हो गया, इनमें रेचन के लिए अपन त्रिविध का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अपन बात करें रक्तवह संस्थान में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, इसका शोथ रोग में उपयोग किया जाता है। तो शोथ रोग में इसका उपयोग करते हैं। त्रिविध का जो है मूल का चूर्ण का प्रयोग मधु के साथ में ज्वर हर के रूप में किया जाता है। त्रिविध के मूल के चूर्ण का जो प्रयोग है वो मधु के साथ में ज्वर हर के रूप में किया जाता है। प्रयोज्यांग में इसका मूल व मूल त्वक बताया गया। तो प्रयोज्यांग में इसका क्या यूज करते हैं, मूल व मूल त्वक का प्रयोग करते हैं। चूर्ण की जो मात्रा है इसकी 1 से 3 ग्राम बताई गई है। तो जो इसका चूर्ण है उसकी मात्रा 1 से 3 ग्राम बताया गया है। योग के विषय में बात करें तो कौन से इंपॉर्टेंट योग हैं, तो योग में आपका अवपत्तिकर चूर्ण हो गया, ठीक है, त्रिवितादि क्वाथ हो गया, त्रिवितादि चूर्ण हो गया, त्रिवितादि मोदक हो गया, ये इंपॉर्टेंट योग है। तो अवपत्ति का जो चूर्ण है इसको अपन अम्ल पित्त व अर्स में यूज करते हैं। त्रिवितादि जो क्वाथ है उसको अपन वात रक्त में यूज करते हैं। इसके अलावा आपका जो त्रिवितादि जो चूर्ण है, ठीक है, त्रिवितादि क्वाथ का वात रक्त में यूज करते हैं। त्रिवितादि जो चूर्ण है उसको अपन आम वात में यूज करते हैं। त्रिवितादि जो मोदक है उसको अपन अग्निमांद्य में यूज करते हैं। तो ये जो मोदक है ये इसका पासवर्ड रहेगा, आपको मोदक टाइप करना है जैसा लिखा है, तो ये पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, मोदक जैसा लिखा है वैसी सेम, स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तब पीडीएफ ओपन नहीं होता, सेम टाइप करना है, सिर्फ मोदक। फिर आमिक प्रयोग के विषय में बात करते हैं। तो आमिक प्रयोग कैसे किया जाता है, तो आमिक प्रयोग में बताया गया है कि अर्स में त्रिविध के चूर्ण का जो प्रयोग है वो त्रिफलाक्वाथ के साथ में करते हैं। तो अर्स रोग में जो त्रिविध का चूर्ण है उसका प्रयोग त्रिफलाक्वाथ के साथ में करते हैं। कामला में त्रिविध चूर्ण व त्रिफला का प्रयोग किया जाता है। तो जो कामला है, ठीक है, उसमें अपन त्रिविध चूर्ण व त्रिफला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जॉन्डिस में व ज्वर में त्रिविध चूर्ण का जो प्रयोग है वो किया जाता है। कृष्ण जो त्रिविध होता है वो अत्यंत तीक्ष्ण गुण से युक्त होता है। तो जो कृष्ण त्रिविध होता है वो अत्यंत तीक्ष्ण गुण से युक्त होता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो है 14 नंबर का जो द्रव्य है वो भी यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।